जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। यह एक ऐसा पावन अवसर है जहां हम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं, उनकी गहन शिक्षाओं और अद्भुत प्रेम रस का स्मरण कर सकते हैं। श्री कृष्ण कथा हिंदू धर्म में सबसे प्रिय और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन एक अद्भुत संदेश और प्रेरणा से भरा हुआ है। उनकी कथा महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है। आइए श्री कृष्ण की कथा के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालते हैं। श्री कृष्ण जन्म कथा एक अद्भुत और चमत्कारिक घटना है जिसे सुनकर हर भक्त का हृदय आनंदित हो जाता है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण के इस धरती पर अवतार लेने और धर्म की स्थापना के लिए उनकी लीला की शुरुआत का वर्णन करती है। कंस का अत्याचार और भविष्यवाणी। मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र कंस एक अत्याचारी शासक था। वह शक्तिशाली और क्रूर था और प्रजा पर अत्याचार करता था। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। विवाह के दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तुझे मार डालेगा। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और उसने देवकी को मारने का निश्चय किया, लेकिन वसुदेव ने यह वचन दिया कि वे अपने सभी संतानें कंस को सौंप देंगे। कंस ने उन्हें कारागार, जेल में बंद कर दिया। देवकी की संतानों का वध। कंस ने देवकी की पहली 7 संतानों को जन्म लेते ही मार डाला। यह देखकर देवकी और वसुदेव बहुत दुखी थे, लेकिन वे भगवान पर भरोसा रखे हुए थे। उनकी 7वीं संतान बलराम को योगमाया ने गोकुल में नंद बाबा की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। श्री कृष्ण का चमत्कारिक जन्म। जब देवकी की 8वीं संतान का समय आया तो आधी रात का समय था। अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और चारों ओर घोर अंधकार था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कारागार में जन्म लिया। जन्म लेते ही उन्होंने दिव्य रूप धारण किया, जिसमें वे 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु के स्वरूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। देवकी और वसुदेव ने भगवान की स्तुति की और उनसे सामान्य शिशु रूप धारण करने का अनुरोध किया। भगवान ने कहा कि वसुदेव उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास छोड़ आए। कारागार के ताले खुल गए। श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया शक्ति से जेल के ताले खोल दिए। कारागार के पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखकर मथुरा से यमुना नदी पार करके गोकुल ले गए। यमुना नदी ने भी वसुदेव के पैरों को छूकर श्री कृष्ण के लिए रास्ता बना दिया। गोकुल में सुरक्षित पहुंचना। गोकुल में पहुंचने पर वसुदेव ने श्री कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा के घर में रख दिया। उसी समय योगमाया ने जन्म लिया और कंस के कारागार में चली गई। जब कंस ने योगमाया को मारने की कोशिश की तो उसने आकाश में प्रकट होकर कहा, हे कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है। अब तेरा अंत निश्चित है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की शुरुआत। गोकुल में श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा और नंद बाबा के द्वारा हुआ। उनके बालपन की लीलाएं जैसे माखन चुराना, कालिया नाग का नाश और गोवर्धन पर्वत उठाना
उनकी ईश्वरीय शक्ति और भक्ति को दर्शाती हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब अधर्म बढ़ता है तो ईश्वर अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का संदेश देता है। बाल लीला। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं उनके अद्भुत और चमत्कारिक व्यक्तित्व का प्रमाण हैं। गोकुल और वृंदावन में उनकी बाल लीलाएं न केवल आनंद और भक्ति से भरपूर हैं, बल्कि उनमें गहरे आध्यात्मिक संदेश भी छिपे हुए हैं। आइए उनकी कुछ प्रमुख बाल लीलाओं पर प्रकाश डालते हैं। माखन चोरी। श्री कृष्ण को बचपन में मक्खन बहुत प्रिय था। वे अपनी मां यशोदा के मटकों से माखन निकालकर खाते और गांव की गोपियों के घर जाकर अपने दोस्तों के साथ चोरी छिपे माखन खाया करते थे। गोपियां उनकी शिकायत यशोदा मां से करती, लेकिन कृष्ण अपनी मासूमियत और भोलेपन से सबको मंत्रमुग्ध कर देते। संदेश। यह लीला दर्शाती है कि भगवान को शुद्ध प्रेम और भक्ति माखन सबसे प्रिय है। तृणावर्त वध। एक बार तृणावर्त नामक राक्षस ने गोकुल में आकर भयंकर आंधी पैदा कर दी और कृष्ण को उठाकर ले जाने की कोशिश की, परंतु कृष्ण ने उसे अपने छोटे हाथों से इस प्रकार पकड़ लिया कि राक्षस का दम घुटने लगा और वह मारा गया। संदेश। यह लीला सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की हर स्थिति में रक्षा करते हैं। पुतना वध। पुतना एक राक्षसी थी जिसे कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। वह सुंदर स्त्री का रूप लेकर गोकुल आई और कृष्ण को विष पिलाने के लिए अपना स्तनपान कराया, परंतु श्री कृष्ण ने पुतना का वध कर दिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। संदेश। भगवान बुराई का नाश करते हैं और आत्मा को मुक्ति प्रदान करते हैं। उखल बंधन दामोदर लीला। एक दिन श्री कृष्ण ने मां यशोदा के मटके से माखन चुरा लिया। जब यशोदा उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ी तो उन्होंने उन्हें एक उखल मूसल से बांध दिया। बाद में कृष्ण ने उखल खींचते हुए 2 विशाल पेड़ों यमलार्जुन वृक्ष को गिरा दिया और उनमें फंसे 2 देवताओं को मोक्ष प्रदान किया। संदेश। भगवान अपने भक्तों के बंधन को काटकर उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। कालिया नाग का दमन। यमुना नदी में कालिया नामक एक विषैला नाग रहता था जो नदी को जहरीला बना रहा था। श्री कृष्ण ने नदी में छलांग लगाई, कालिया नाग को पराजित किया और उसके फन पर नृत्य किया। कालिया ने हार मान ली और अपने परिवार सहित नदी छोड़ दी। संदेश। भगवान संकटों का समाधान करते हैं और पृथ्वी का संतुलन बनाए रखते हैं। गोवर्धन पर्वत उठाना। गोकुलवासी हर साल इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा, क्योंकि वह उनकी गायों और खेती का सहारा था। इंद्र को क्रोधित होकर मूसलधार बारिश करने लगी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी की रक्षा की। संदेश। यह लीला अहंकार के नाश और प्रकृति के संरक्षण का प्रतीक है। गोपियों के साथ रासलीला। गोपियां श्री कृष्ण की परम भक्त थीं। उनकी प्रेम भक्ति को स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण ने रासलीला रचाई, जिसमें उन्होंने गोपियों को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम और भक्ति आत्मा और परमात्मा का मिलन है।
संदेश: भगवान अपने भक्तों के साथ अटूट प्रेम का संबंध रखते हैं। बछड़े और दोस्तों की रक्षा। श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ जंगल में गायों और बछड़ों को चराने जाया करते थे। एक बार कंस ने उन्हें मारने के लिए बकासुर, अघासुर और शक्टासुर जैसे राक्षस भेजे, परंतु कृष्ण ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से सभी राक्षसों का अंत किया। संदेश: भगवान अपने भक्तों की हर प्रकार के दुश्मनों से रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सिखाती हैं कि भगवान हर युग में अपने भक्तों के संकटों को दूर करने के लिए आते हैं। उनका बाल रूप मासूमियत, भक्ति, प्रेम और ईश्वर की असीम शक्ति का प्रतीक है। यदि आप इनमें से किसी घटना को विस्तार से जानना चाहें तो मुझे बताइए। युवावस्था और प्रेम लीला। श्री कृष्ण की युवावस्था और प्रेम लीला भारतीय संस्कृति और साहित्य में भक्ति, प्रेम और दिव्यता का प्रतीक है। उनकी प्रेम लीलाएं आत्मा और परमात्मा के गहरे संबंध को दर्शाती हैं। वृंदावन और गोकुल में उनकी रासलीला और राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा और भक्ति का मुख्य स्रोत है। उनकी प्रेम लीलाएं केवल सांसारिक प्रेम का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उनमें आध्यात्मिक और भक्ति का गहन संदेश छिपा हुआ है। आइए इन लीलाओं को विस्तार से समझते हैं। राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम। श्री कृष्ण का प्रेम सबसे अधिक राधा के साथ जोड़ा जाता है। राधा उनकी सबसे प्रिय गोपी थी और उनकी प्रेम कथा अनंत है। राधा कृष्ण का प्रेम। यह प्रेम आत्मा, राधा और परमात्मा कृष्ण के मिलन का प्रतीक है। यह सांसारिक प्रेम से ऊपर, निस्वार्थ और शुद्ध है। राधा का श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण बताता है कि भक्त को भगवान से प्रेम करते समय केवल समर्पण और निष्ठा की आवश्यकता होती है। संदेश: राधा कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि सच्चा प्रेम वासनाओं से रहित, शुद्ध और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। रासलीला, गोपियों के साथ नृत्य। श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध लीला उनकी रासलीला है, जिसमें उन्होंने वृंदावन की गोपियों के साथ दिव्य नृत्य किया। क्या है रासलीला? गोपियां कृष्ण की दिव्य बांसुरी की धुन सुनकर उनके प्रति खिंच जाती थी। एक रात पूर्णिमा के चांद के नीचे श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया। हर गोपी को यह अनुभव हुआ कि कृष्ण केवल उसी के साथ है। गोपियों का समर्पण। गोपियों ने अपने परिवार, सामाजिक बंधनों और सांसारिक मोह को त्याग कर कृष्ण को चुना। वे पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में लीन थीं और उनकी भक्ति निस्वार्थ थी। संदेश: रासलीला बताती है कि भगवान हर भक्त के साथ हैं और उनके प्रेम में कोई भेदभाव नहीं है। यह लीला यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थरहित और पूर्ण समर्पण पर आधारित होता है। गोपी चीर हरण लीला। एक बार श्री कृष्ण ने यमुना नदी में स्नान करती हुई गोपियों के कपड़े चुरा लिए। जब गोपियां कपड़े मांगने आईं, तो श्री कृष्ण ने उन्हें अपने अहंकार और झिझक को त्यागने का संदेश दिया। संदेश: यह लीला सिखाती है कि भक्त को भगवान के सामने पूरी तरह से समर्पित और निर्भय होना चाहिए। प्रेम में भक्ति का प्रतीक। श्री कृष्ण की प्रेम लीलाएं सांसारिक प्रेम से कहीं अधिक आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है। राधा का संदेश।
राधा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम इस बात का प्रतीक है कि आत्मा भगवान के बिना अधूरी है। उनका प्रेम बताता है कि भगवान से प्रेम में भक्त को खुद को पूरी तरह खो देना चाहिए। भक्त और भगवान का मिलन। गोपियों का कृष्ण के प्रति समर्पण सिखाता है कि जब भक्त अपने जीवन के सभी बंधनों को छोड़कर केवल भगवान से प्रेम करता है, तभी वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। मथुरा और प्रेम से विरह। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो गोपियां और राधा उनके बिना अधूरी महसूस करने लगीं। यह विरह भक्त और भगवान के बीच के प्रेम को और गहरा करता है। यह दर्शाता है कि भगवान से दूरी भी प्रेम को बढ़ाती है, क्योंकि यह प्रेम का प्रतीक है, न कि किसी स्वार्थ का। राधा कृष्ण का प्रेम और भक्ति का संदेश। श्री कृष्ण का राधा और गोपियों के साथ प्रेम यह दिखाता है कि सच्चा प्रेम भौतिक सीमाओं से परे है। प्रेम में त्याग, निष्ठा और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान से प्रेम के लिए अहंकार और सांसारिक इच्छाओं को त्यागना पड़ता है। श्री कृष्ण की प्रेम लीलाएं न केवल प्रेम और भक्ति का प्रतीक हैं, बल्कि हमें यह सिखाती हैं कि भगवान से जुड़ने के लिए निस्वार्थता, समर्पण और आंतरिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम आज भी भक्ति और प्रेम का सबसे सुंदर आदर्श है। मथुरा में कंस वध। मथुरा में कंस वध भगवान श्री कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण लीलाओं में से एक है। यह घटना धर्म की स्थापना और अधर्म के अंत का प्रतीक है। कंस वध ने यह दिखाया कि जब अत्याचार और अन्याय अपनी सीमा पार कर जाते हैं, तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। कंस का अत्याचार और भविष्यवाणी। मथुरा का राजा कंस अत्यंत अत्याचारी और निर्दयी था। उसने अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और स्वयं राजा बन बैठा। एक दिन कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। विवाह के समय एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। इस भविष्यवाणी को सुनकर कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया और उनकी हर संतान को जन्म लेते ही मार डाला। श्री कृष्ण का जन्म और गोकुल में लालन पालन। देवकी के 8वें पुत्र श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। भगवान ने चमत्कार से जेल के ताले खोल दिए और वसुदेव उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास छोड़ आए। गोकुल में कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से कई राक्षसों का वध किया, जिन्हें कंस ने भेजा था, जैसे पुतना, तृणावर्त और शक्टासुर। कंस का आतंक। कंस को जब पता चला कि श्री कृष्ण जीवित हैं, तो उसने कई असुरों को उन्हें मारने के लिए गोकुल भेजा। परंतु श्री कृष्ण ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से सभी असुरों का वध कर दिया। कंस के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। उसने मथुरा में हर किसी को भयभीत कर रखा था। कृष्ण और बलराम का मथुरा आगमन। जब श्री कृष्ण और बलराम बड़े हुए तो कंस ने उन्हें मथुरा बुलाने की योजना बनाई। कंस ने अक्रूर नाम के अपने मंत्री को गोकुल भेजा और उन्हें यह आदेश दिया कि वे कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर आए। अक्रूर जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान को कंस के बुलावे की बात बताई। श्री कृष्ण और बलराम ने मथुरा आने का निश्चय किया।
मथुरा में चमत्कार। जब श्री कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे तो वहां के लोग उनकी दिव्यता से अभिभूत हो गए। कृष्ण ने रास्ते में एक कुब्जा नामक स्त्री जो कुबड़ से ग्रस्त थी की सहायता की और उसका कुबड़ ठीक कर दिया। उन्होंने मथुरा के रास्ते में कई कंस के सेवकों को पराजित किया। मल्ल युद्ध, कुश्ती प्रतियोगिता। कंस ने कृष्ण और बलराम को मारने के लिए एक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया। कंस ने अपने शक्तिशाली पहलवानों चाणूर और मुष्टिक को भेजा। बलराम ने मुष्टिक को हराया और कृष्ण ने चाणूर का वध किया। इसके बाद कृष्ण ने एक हाथी कुवलयापीड़ को भी मार गिराया जिसे कंस ने उन पर हमला करने के लिए भेजा था। कंस वध। जब कृष्ण ने कंस के सारे दुष्ट योद्धाओं को हराया तो उन्होंने कंस को उसके सिंहासन से खींच लिया। श्री कृष्ण ने कंस से कहा, तूने जो अधर्म किया है उसका अंत आज निश्चित है। कृष्ण ने कंस को भूमि पर पटककर उसका वध कर दिया। कंस का अंत होते ही मथुरा के लोग आनंदित हो गए और भयमुक्त जीवन जीने लगे। उग्रसेन का पुनः राज्याभिषेक। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण और बलराम ने कंस के पिता उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया और उन्हें फिर से मथुरा का राजा बना दिया। संदेश और महत्व। धर्म की विजय। कंस वध यह सिखाता है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। भगवान का अवतार। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, भगवान धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए अवतार लेते हैं। न्याय की स्थापना। श्री कृष्ण ने दिखाया कि अन्याय और अत्याचार को सहना भी गलत है और इसे समाप्त करने के लिए साहस आवश्यक है। कंस वध की यह कथा यह संदेश देती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से यह दिखाया कि सत्य और धर्म के लिए संघर्ष करना ही सच्चा कर्तव्य है। महाभारत और भगवद गीता। महाभारत और भगवद गीता भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन के महानतम ग्रंथों में से एक है। यह महाकाव्य केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें मानव जीवन के हर पहलू, धर्म, नीति, कर्म और मोक्ष का गहन विश्लेषण किया गया है। महाभारत के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गया उपदेश है, जो जीवन के उच्चतम सत्य और कर्म के मार्ग को उजागर करता है। आइए महाभारत और भगवद गीता को विस्तार से समझें। महाभारत का परिचय। महाभारत वेदव्यास द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें कुल 1,00,000 श्लोक हैं। यह काव्य कौरवों और पांडवों के बीच हुए कुरुक्षेत्र युद्ध की कथा है। महाभारत के मुख्य पात्र। पांडव धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। कौरव दुर्योधन, शासन और उनके 98 भाई। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के मित्र, मार्गदर्शक और सारथी। अन्य महत्वपूर्ण पात्र द्रौपदी, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, शकुनी, कुंती आदि। महाभारत की कथा का संक्षेप में विवरण। कुरुवंश हस्तिनापुर के राजा शांतनु से प्रारंभ होकर कुरुवंश की कहानी आगे बढ़ती है। पांडवों और कौरवों का संघर्ष। पांडव और कौरव एक ही कुल के थे, लेकिन राज्य के अधिकार को लेकर उनके बीच शत्रुता हो गई।
द्रौपदी चीरहरण, दुर्योधन और शासन द्वारा द्रौपदी का अपमान हुआ, जो युद्ध का मुख्य कारण बना। कुरुक्षेत्र युद्ध 18 दिनों तक चले इस महायुद्ध में पांडवों और कौरवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भगवद गीता का प्रसंग। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व के भीतर आती है। यह तब की घटना है जब युद्ध शुरू होने वाला होता है और अर्जुन अपने शत्रुओं कौरवों के खिलाफ युद्ध लड़ने से हिचकिचा रहे होते हैं। अर्जुन को धर्म संकट हो जाता है। वे अपने गुरु और परिवार के सदस्यों के खिलाफ युद्ध करने में असमर्थता व्यक्त करते हैं। अर्जुन के संशय को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें भगवद गीता का उपदेश देते हैं। भगवद गीता के मुख्य उपदेश। 1. निष्काम कर्मयोग, कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। 2. आत्मा अमर है। न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और शाश्वत है। 3. धर्म का पालन। स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करना सर्वोत्तम है, भले ही उसमें मृत्यु हो जाए। परधर्म का पालन भयावह है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि एक क्षत्रिय के लिए युद्ध करना और धर्म की रक्षा करना सर्वोपरि कर्तव्य है। 4. भक्ति का महत्व। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। भक्ति और भगवान पर पूर्ण विश्वास से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। 5. योग का सिद्धांत। योगः कर्मसु कौशलम। योग कर्मों में कुशलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से जीवन जीने का मार्ग बताया। महाभारत और भगवद गीता के संदेश। 1. अधर्म और अधर्म का युद्ध। महाभारत सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म से लड़ना आवश्यक है। 2. कर्म प्रधान है। श्री कृष्ण ने बताया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और अपने कर्मों के परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। 3. मानवता का कल्याण। महाभारत में युद्ध केवल पांडवों और कौरवों का नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के बीच का संघर्ष था। 4. मोक्ष का मार्ग। भगवद गीता आत्मा, ईश्वर और मोक्ष के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करती है। यह सिखाती है कि भक्ति, ज्ञान और कर्म के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। महाभारत और भगवद गीता न केवल हिंदू धर्म के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ है। यह जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा और सही दिशा दिखाते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश। श्री कृष्ण के उपदेश विशेष रूप से भगवद गीता में दिए गए जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये उपदेश न केवल उस समय अर्जुन को धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाने के लिए थे, बल्कि आज भी वे हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं। आइए श्री कृष्ण के मुख्य उपदेशों को समझते हैं।
कर्म का महत्व। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्म करना हमारा धर्म है, परिणाम भगवान के हाथ में है। संदेश। फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करने से जीवन में न केवल सफलता मिलती है, बल्कि मानसिक शांति भी बनी रहती है। आत्मा अमर है, न जायते म्रियते व कदाचित। न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। श्री कृष्ण ने समझाया कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अमर है। आत्मा को न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। मृत्यु केवल शरीर का नाश है, आत्मा तो हमेशा बनी रहती है। संदेश। मृत्यु का भय त्यागें और अपने जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह करें। आत्मा की अमरता को समझकर हम जीवन के दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। स्वधर्म का पालन। स्वधर्मे निधन श्रेय। स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करना सर्वोत्तम है, भले ही उसमें मृत्यु हो जाए। पराये धर्म का पालन भयावह है। श्री कृष्ण ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य, धर्म, उसके जीवन का मार्गदर्शक होता है। अर्जुन का धर्म एक क्षत्रिय का था, जो अन्याय के खिलाफ युद्ध करना था। अपने धर्म से विमुख होना अधर्म है। संदेश। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने जीवन में सत्य और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। भगवत भक्ति का महत्व। सर्वधर्मान् परित्यज्य। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भक्ति, समर्पण और भगवान पर पूर्ण विश्वास से सभी समस्याओं का समाधान होता है। भगवान की शरण में आने से मोक्ष और शांति प्राप्त होती है। यह संसार माया से भरा है, लेकिन भक्ति से परम सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। संदेश। भगवान पर भरोसा रखें और हर परिस्थिति में उनकी शरण लें। उनका मार्गदर्शन हमें सभी संकटों से मुक्त करता है। योग का मार्ग। योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम। योग कर्मों में कुशलता है। श्री कृष्ण ने कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से जीवन का मार्ग बताया। कर्मयोग। अपने कार्य को ईश्वर को अर्पित करते हुए करें। ज्ञान योग। ज्ञान प्राप्त कर सत्य को समझें। भक्ति योग। भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम करें। संदेश। योग का पालन जीवन को संतुलित और कुशल बनाता है। यह मानसिक शांति और आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। माया और सत्य का ज्ञान। श्री कृष्ण ने समझाया कि यह संसार माया का जाल है। मनुष्य को मोह, लोभ, अहंकार और वासनाओं से ऊपर उठना चाहिए। केवल भगवान की भक्ति और सत्य का ज्ञान ही आत्मा को मुक्त कर सकता है। संदेश। सांसारिक सुखों और मोहमाया में फंसने के बजाय आत्मा के सत्य को पहचानने का प्रयास करें। संग के बिना कर्म करें। त्याग और कर्म का मेल।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि त्याग और कर्म एक साथ चल सकते हैं। कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अपने कर्तव्यों को भगवान के लिए अर्पित कर देना ही सच्चा त्याग है। संदेश: अपने कर्तव्यों को बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के पूरा करें। परिणाम की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने तक है, फल की चिंता करना उसका काम नहीं है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो जीवन का हर कार्य आनंदपूर्ण हो जाता है। संदेश: निष्काम भाव से कार्य करना जीवन को सरल और सफल बनाता है। जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। भगवान ने कहा कि संसार में जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। जो व्यक्ति मोह और ममता से मुक्त हो जाता है, वह जन्म और मृत्यु के इस चक्र से निकलकर मोक्ष प्राप्त करता है। संदेश: अहंकार, लोभ और स्वार्थ को छोड़कर सच्चे ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलें। निष्कर्ष: श्री कृष्ण के उपदेश मानव जीवन को सही दिशा देने के लिए एक दिव्य मार्गदर्शक हैं। वे हमें सिखाते हैं, अपने कर्मों का पालन करें, भक्ति और समर्पण का महत्व समझें, मोहमाया और अहंकार से मुक्त होकर जीवन जिए, सत्य और धर्म का पालन करें। श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है और यह हर युग में मानवता के लिए प्रासंगिक है। मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना। यह हिंदू दर्शन का एक प्रमुख लक्ष्य है, जिसे मोक्ष भी कहा जाता है। मुक्ति केवल शारीरिक और भौतिक बंधनों से आजादी नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उस अवस्था को दर्शाती है जहां वह सभी प्रकार के दुखों, बंधनों और कर्मों से मुक्त हो जाती है और अनंत शांति का अनुभव करती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मुक्ति का गहरा दर्शन प्रस्तुत किया है और इसे प्राप्त करने के मार्ग बताए हैं। मुक्ति के प्रकार। शास्त्रों में मुक्ति के 4 प्रकार बताए गए हैं। सालोक्य मुक्ति। इसमें आत्मा भगवान के लोक जैसे वैकुंठ या गोलोक में निवास करती है। भक्त भगवान के दिव्य लोक में उनका सानिध्य प्राप्त करता है। सामीप्य मुक्ति। इसमें आत्मा भगवान के समीप रहती है और उनकी सेवा करती है। यह भक्त और भगवान के निकट संबंध का प्रतीक है। सारूप्य मुक्ति। इसमें आत्मा भगवान के समान दिव्य रूप जैसे 4 भुजाओं वाला विष्णु रूप धारण करती है। सायुज्य मुक्ति। इसमें आत्मा पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाती है। यह पूर्ण एकता की अवस्था है। मुक्ति कैसे प्राप्त करें? श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मुक्ति प्राप्त करने के 3 प्रमुख मार्ग बताए हैं। 1 ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। ज्ञानाध्यान विशिष्यते। ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान योग के माध्यम से व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के सत्य को समझता है। यह समझने की आवश्यकता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। आत्मा और परमात्मा की एकता को समझकर मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। 2 कर्म योग, कर्म का मार्ग। योगः कर्मसु कौशलम। योग कर्मों में कुशलता है। कर्म योग में व्यक्ति फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
जब कर्म भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो वह व्यक्ति धीरे धीरे बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। यह निष्काम कर्म का मार्ग है। 3 भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। भक्ति योग सबसे सरल और प्रिय मार्ग है। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम से व्यक्ति सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। भक्ति का यह मार्ग भगवान के साथ गहरे संबंध और उनकी कृपा से मुक्ति दिलाता है। मुक्ति के लिए श्री कृष्ण का उपदेश। आत्मा शाश्वत है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब व्यक्ति इस सत्य को समझता है तो वह संसार के मोह माया से मुक्त हो जाता है। मोह और ममता का त्याग। सांसारिक वस्तुओं और रिश्तों से मोह ही बंधन का कारण है। इनसे मुक्त होकर भगवान की शरण में जाना ही मुक्ति का मार्ग है। सत्कर्म और धर्म का पालन। जो व्यक्ति सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन करता है वह धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ता है। भक्ति का महत्व। भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति मुझ में पूरी तरह से समर्पित होता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। संसार में रहते हुए मुक्त जीवन। व्यक्ति संसार में रहते हुए भी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना कर्म करता है वह मुक्त हो जाता है। मुक्ति के लक्षण। मन की शांति। मुक्ति प्राप्त व्यक्ति मोह, क्रोध, अहंकार और वासनाओं से मुक्त होता है। समता। वह व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है, चाहे सुख हो या दुख। भगवान के प्रति समर्पण। भगवान से अटूट प्रेम और विश्वास उसकी पहचान होती है। संसार से वैराग्य। सांसारिक बंधनों और इच्छाओं से ऊपर उठना मुक्ति का प्रमुख लक्षण है। मुक्ति का संदेश। श्री कृष्ण ने यह बताया कि मुक्ति का उद्देश्य केवल आत्मा को बंधनों से मुक्त करना नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यह हर व्यक्ति के लिए संभव है, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो। जब व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करता है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष। मुक्ति का मार्ग भगवान की भक्ति, निष्काम कर्म और सच्चे ज्ञान में छिपा है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यह सिखाया कि मुक्ति केवल एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह हर इंसान का परम उद्देश्य है। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से निकलकर आत्मा की शाश्वत शांति की अवस्था है। यदि आप मुक्ति से जुड़े किसी विशेष विषय को विस्तार से